आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, कोई भी नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं चाहूँ सागर से गहरा, उड़ जाऊँ अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊँ मेरे साथ। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊँ सागर से गहरा, उड़ जाऊँ अंबर से ऊंचा, फिर भी तुझे मैं पाऊँ मेरे साथ। यीशु कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा। जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य
ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं तेरे सिवा। Praise the Lord! Hallelujah! हाँ, हमें कोई नहीं उसके प्यार से जुदा कर सकता है। Hallelujah! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी मिडवीक सभा में। इस समय है प्रार्थना का। हम जल्दी से अपने घर वाले को, अपने पड़ोसी को बुला सकते हैं प्रार्थना में। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश के लिए। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 वचन और 2। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। अनिवार्य वैक्सीन के विरोध में घोषणा कीजिए कि ऐसे सारे नियम जो वचन के विरोध में है वे सब नीचे लाए जा रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। रिबो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बो रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे ओ माँ खा रिबो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बो रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इखे रे ले खे सीखे खा खा रे बो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बो रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई एक गा रे ले गे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे सीखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई एक गा रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। हम प्रार्थना करें अपने भारत देश के लिए। रिबो रलगा बोंद्रे रिखे रे ले गे ओ सखा रे ले खे खा रिबो रि ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे ई एक गा रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खा रिबो ई एक गा रला खा सीखे रे ले खे ई तेरे लगा जीवो रे ले बो राजा गगा मगा रे बो रे ले गे मखा रिबो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ ज्यादा लगा जिगे रे बो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद हमारे भारत देश के लिए परमेश्वर। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते जिसे भक्ति और ईमानदारी और जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हम ये हर चीज़ नीचे गिराए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए।
हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावित है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है। यीशु के नाम में आमीन। बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माखेंदे ई एक गा रे लेगे और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लीगे जागा रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे खेंदे ई एक गा रे लेगे और लगा जिगे रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे ओ गगा रे बो रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे लेगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे एक अरब आत्माओं के लिए। हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और रिबो रे लगा बोंद्रे माखेंदे हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंदे हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रलगा बोंद्रे माखेंदे इंद बोंदे रिखे रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखा रिबो री लेगे जगह रे बो रे लेगे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे लेगे ई आगा सखा रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे लगा जिगे रे बो रे लेगे बोंद्रे माखा रिबो री लेगे जगह रे बो रे लेगे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे ई आखा रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माखेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। वो एक अरब आत्माओं के लिए परमेश्वर धन्यवाद। वो सारे आत्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम लाखों आत्माएं तक हर दिन पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। जैसे हम सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं परमेश्वर, वो सारी आत्मा हमारे लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है, हम वचन देखेंगे 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जा रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। हम हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे ई एक गा रे लेके सीखे खाखा रिखे रे लेके ताता री लेगे ओ माँ खा रे बो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। हम प्रार्थना करें हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे। प्रार्थना कीजिए अपने पड़ोसी के लिए। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे ई आगा रे लेगे
ओ रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे ओ सच्चाई के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे ई आगा रे ले गे ओ रबाली के जगह रे ले गे बोंदे माँ खेंद बोंदे ई एक रे ले गे ओ रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे ओ जगह रे बो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ हर एक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी वो जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे और रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और हर एक को हमारे साथ जुड़ने के लिए ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे एरिया के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में और रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई आगा रे ले गे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई एक गा रे ले गे रिबो रे ले गे ओती के रे ले गे काका रिबो रे ले गे बोंदे माँ खिंदे इंद बोंदे माँ दिली रे ले गे और रबाली के जगह रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद और रिश्तेदार के लिए, पड़ोसी के लिए, हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक हमारे साथ जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमेश्वर। हर एक की समझ की आंखें खुली हुई यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग यीशु को अपने स्वामी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर कि समझ की आंखें खुली हुई है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद 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 परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन हालेलुया। इस समय आराधना का हम स्वागत करेंगे अपनी क्वायर का ताली बजा के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु।
से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया, तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया, और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके आप है, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। हालेलुया, केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 17 नवंबर 2021, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है मानवीय समाधानों के सामने मत झुको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 20 से, जो कहता है, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। हालेलुया। जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है तब परमेश्वर की योजना है कि आप अपने शरीर को दैवीय स्वास्थ्य में रखने के लिए वचन का इस्तेमाल करें और मानवीय समाधानों के सामने ना झुकें। उसका वचन औषधि है। बाइबल कहती है कि यह आपके भौतिक शरीर में स्वास्थ्य को उत्पन्न करता है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से लेकर 22 में। शब्द स्वास्थ्य इब्रानी मार्पे है। इसका अर्थ है औषधि। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आप वचन को लगा सकते हैं जैसा कि आपने बताई गई दवा के साथ किया होता, लेकिन इसमें अंतर यह है कि परमेश्वर का वचन कहीं अधिक प्रभावी है। हालेलुया। यह कभी असफल नहीं होता। शायद से आपने आपके शरीर में एक वृद्धि को पाया जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और चिकित्सीय परीक्षा में इसे घातक बताया गया है। आवेशित मत हो जाइए। पहले पहचानो कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप नए जन्मे हैं। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। अक्सर इसे सचेतन रूप से पहचानो और दोहराओ। फिर पवित्र शास्त्रों को दोहराओ, जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 20। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। यह इफिसुस में वचन के महान रूप से बढ़ने और धर्म, अंधकार और हर उस वस्तु के ऊपर प्रबल होने के विषय में बात कर रहा है जो कि सुसमाचार, सत्यनिष्ठा और राज्य के जीवन के विरोध में है। यदि इफिसुस जैसे शहर में वचन महान रूप से काम कर सका और प्रबल हो सका, तो यह आपके भौतिक शरीर में यही करेगा। वचन पर मनन करो और इसे दोहराओ। हालेलुया। घोषणा करो कि परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में, आपके हृदय में, आपके लहू में, आपके मस्तिष्क और आपके अस्तित्व के हर कण में बढ़ रहा है।
वृद्धि से बात करो और कहो, वृद्धि तुम मेरे शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे शरीर का जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तुम्हारे विरुद्ध प्रबल हो रहा है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, बल्कि तुम्हें मिटना ही होगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। बीमारी और रोग के विरुद्ध इसी रीति से आप वचन को इस्तेमाल करते हैं। आपको हमेशा वचन को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यदि बीमारी आपको मानवीय समाधानों के आगे झुकाती है तो यह आप पर शासन करेगी। जल्द ही आप किसी ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं जो मानवीय रूप से ना इलाज है। सभी स्वास्थ्य चुनौतियां परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करने का अवसर है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यदि एक मसीही सिर दर्द, माइग्रेन, सर्दी और बुखार के विरुद्ध वचन का इस्तेमाल करने का अभ्यास नहीं करता तो वह क्या करेगा या क्या करेगी यदि कैंसर, मधुमेह, संधिवाद या कोई जानलेवा रोग प्रहार करते हैं। इसलिए वचन का इस्तेमाल करो। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि असंगति कितनी छोटी है। वचन का इस्तेमाल करो और अपने स्वास्थ्य का नियंत्रण लो। शैतान को कोई स्थान मत दो। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 27 में। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, परमेश्वर का वचन मेरे शरीर के लिए औषधि है। इसने मेरे जीवन में प्रभुत्व और स्वामित्व को ले लिया है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वचन मुझ में जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि को लाता है। इसने मेरी हड्डियों में स्वास्थ्य को उत्पन्न किया है, मेरे लहू को शुद्ध किया है, मेरे हृदय को सिद्ध किया है, मेरी त्वचा को साफ किया है और मुझे दैवीय स्वास्थ्य में स्थापित किया है। हालेलुया। आप अतिरिक्त अध्याय में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 8 वचन 16, भजन संहिता अध्याय 107 वचन 17 से लेकर 20 और नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से लेकर 22 तक। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 13 और यहेजकेल अध्याय 16। हालेलुया। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 12 वचन 30 से लेकर 41 और पहला इतिहास अध्याय 17। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास मेरे सेल की गवाही है। एक सिस्टर हैं जो कि लगभग 12 साल से बहुत ही परेशानियों से गुजर रही थी और उन्होंने 12 साल पहले यीशु मसीह को जाना था, बट उनके जीवन में इतनी चुनौतियाँ थी कि उनको समय नहीं मिल पाया यीशु मसीह को और जानने के लिए। सो उन्हीं के एरिया में मैंने सेल शुरू किया और मुझे उनकी परिस्थिति नहीं पता थी, पर जिनके घर में मैं सेल लेता था तो मैं उनको जब उत्साहित करता था कि आंटी आत्माएं जीत के सेल में लेकर आइए नेक्स्ट सेल में, तो उन्होंने बोला कि हमारे बाजू में एक सिस्टर हैं जो कि ऐसे ऐसे हैं। उन्होंने अपनी सारी कहानियाँ बताई कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ था। तो मैंने बोला उनको एक बार सेल में लेकर आइए, अगर वो विश्वास करेंगी परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव देगा। सो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो सिस्टर आई, फिर भी वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बोला कि सिस्टर आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, केवल सेल में आइए और चर्च में आइए, आप देखिए आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा। मैंने केवल उनके लिए प्रेयर भी नहीं किया था, बस मैंने उनको इनवाइट किया कि आप सेल में आइए और प्रार्थना में आइए और आप विश्वास कीजिएगा जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ था वो सब आपकी चुनौतियां ख़त्म हो जाएगी और आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। सो वो सिस्टर, मैं इतनी लाइन बोला था और वो सिस्टर इसी लाइन पे विश्वास की और उसके बाद नेक्स्ट सेल में आई, चर्च में आई और जैसे उन्होंने 1-2 हफ्ते आना शुरू किया सेल में और हमारे चर्च में, सो अगले नेक्स्ट वीक में उनके पास एक गवाही था कि जब मैं आई सेल में और जो आपने कहा था कि विश्वास कीजिएगा, और वो आई जो उनको वचन दिया गया उस वचन पे उन्होंने विश्वास किया
और उनके घर में एक नया बदलाव था। और उनके 2 भाई घर में थे और वो उनके 2 भाई बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करते थे। हर शाम को उनके घर में लड़ाई होता था। बट जैसे वो सेल में आई और चर्च में आई, ये 2 स्टेप उन्होंने क्रॉस किया और उसके नेक्स्ट वीक में उनके घर में उस शाम को कोई भी झगड़ा नहीं था। उनके भाई पी के आए थे बट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। और ऐसे हो गए 20 दिन हो गए, आज तक उनके घर में कुछ भी समस्या नहीं हुई। और पिछले हफ्ते जो ड्रिंक उनका भाई करता था वो हमारे चर्च में भी आया था। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि वो बहन ने परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास किया और जो भी चुनौतियों को उसको भूलकर उसने एक नया जीवन अपनाने की कोशिश की और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक नया बदलाव दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक अग्रवाल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया उस सेल सिस्टम को हर जगह हर एक एरिया में चलाने के लिए, ताकि हम उन तक पहुँच पाएँ जिनके पास समाधान नहीं। बाइबल कहती है हम विश्व का प्रकाश हैं, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों को हम एक प्रकाश दे रहे हैं, हम एक समाधान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमारा सहायक है, वो हमारा साथी है। अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना करेंगे। हे वो पवित्र आत्मा हमारा साथी। मुझे बात तू मेरे साथ है, मुझ में रहमत सा है बसा। मन को मेरे ज्ञान का, दिल को महिमा से भरता। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। आशीष दी, अनुग्रह दी, आत्मा के फैलाऊं। आत्मा रे, आत्मा रे, तू ही मेरी सहायता है, मेरी सहायता है। आत्मा रे, तू ही मेरी योग्यता है। आत्मा पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं, आत्मा पवित्र आत्मा।
तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है मेरा शरण स्थान, जय तुझ में ही पाता हूँ। राहों में वो हमारी रक्षा करता, राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। आत्मा पवित्र आत्मा, 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 आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे उस महान परमेश्वर का जो हमारे अंदर रहता है। वो पवित्र आत्मा हमारा साथी है, हमारा सहायक है। हे प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस विशेष मिडवीक सर्विस में। और इससे पहले कि हम अपने संदेश में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं जहां कहीं आप हैं अपने पवित्र हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उस विजय के लिए जो उसने हमें मसीह में दी है। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उसकी महिमा के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवनों में है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप सबसे बढ़कर। सारे देश आपके हैं, सारी पृथ्वी आपकी है और पृथ्वी की सारी भरपूरी भी आपकी है। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी आत्मा के लिए जो हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमें जीवन से बढ़कर बनाने। और हम फिर से कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए, समझने के लिए आगे बढ़ रही। हमारे पास सुनने वाले कान है और समझने वाला हृदय है। धन्यवाद देते हैं, हम वचनों के करने वाले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली बार हमने शुरुआत की थी प्रार्थना के विषय में और हमने कहा था कि प्रार्थना एक मसीह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। एक मसीह जो प्रार्थना करना नहीं जानता है वो कभी भी उस प्रभाव को पैदा नहीं कर पाएगा जो वो कर सकता है। मसीह धर्म नहीं। तो जो समझ प्रार्थना की बाइबल हमें देती है वो समझ धर्म की जो प्रार्थना के विषय में उससे बहुत अलग है। और यही कारण है कि जैसे अन्य जातीय यानी जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनका जो प्रार्थना का ज्ञान है उससे हम परिणामों को पैदा नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हमने इस विषय पर बातचीत शुरू की है। हमारी पुस्तक प्रेइंग द राइट वे, सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट प्रार्थना करना है उतना ही इंपॉर्टेंट सही तरीके से भी प्रार्थना करना है। जिस तरह से जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई करना है उतना ही इंपॉर्टेंट सही तरीके से भी पढ़ाई करना है। सो किसी को आपको मत बताने दीजिएगा कि ओ मैं जैसे भी चाहूं प्रार्थना कर सकता हूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लेगा। हाँ, एक समय पर ये हो सकता है, पर जैसे जैसे आप
अपनी मसीहत में आगे बढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि प्रार्थना के नियम है, प्रार्थना का एक सही प्रकार है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप उस सही प्रकार को सीखते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए, जब आप छोटे बच्चे थे और आपको भूख लगी थी तो आपने क्या करा? कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आपके पेट में दर्द हुआ तो भी आपने क्या करा? मम्मी ने समझ लिया। फिर थोड़ी देर बाद आपने सुसु कर दी, फिर भी आपने क्या कहा? और मम्मी को समझ में आ गया। पर अगर आप 10 साल के हो, हर काम के लिए कर रहे हो, मम्मी आपको चांटा लगाएगी कि वो कहेगी अब तक तो तुझे बोलना आ जाना चाहिए। तो वैसे ही प्रार्थना है कि जब आपने अपनी मसीहत की शुरुआत की तो आपने जैसा मन में आया प्रार्थना की, बट आप वहां पर रुके नहीं रह सकते। इट हैज टू ग्रो, इसको बढ़ना पड़ेगा। आपकी प्रार्थनाओं कैसे होना पड़ेगा? सही तरीके से। प्रेज द लॉर्ड। आप गलत तरीके से प्रार्थना करके उस जीवन को नहीं जी सकते जो आप बाइबल में देखते हैं। ये उस तरीके से है कि आपने मैनुअल को फॉलो नहीं किया और कोई एक उपकरण आपके पास है और आप उस उपकरण को अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं। सो जो अगला पॉइंट मेरे पास है चैप्टर 2, हम अभी भी रिव्यू कर रहे हैं, बुक का अवलोकन कर रहे हैं, वो है नए नियम में प्रार्थना की समझ। प्रेज द लॉर्ड। तो नए नियम में जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो वो केवल एक धार्मिक गतिविधि नहीं है, वो एक सहभागिता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है प्रार्थना करना हमारा काम है, तो वो एक प्रकार से सही हो सकता है पर पूरी प्रकार से सही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा। तो किसी को भी आपको प्रार्थना की इंपॉर्टेंस कम मत बताने दीजिए, बिकॉज जो कुछ हमारे विश्व में हो रहा है कैसे हम उसको बदलेंगे बिना प्रार्थनाओं के? सोच के देखिए, अभी जो कोविड-19 फियास्को जो दुनिया ने बनाने की कोशिश की थी, हमने और आपने अपनी प्रार्थनाओं से ही उसको बदला है, क्योंकि देश की सारी सरकारें धोखा खा चुकी, लीडर्स के पास सही जानकारी नहीं थी। तो ये कहां से आखिर ये चीजें बदल गई? जरूर ही कोई दैवीय शक्ति है जिसने काम किया होगा, और वो काम क्यों किया? क्योंकि हम प्रार्थनाएं कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थनाएं काम करती हैं। बहुत से लोग शायद इसलिए भी प्रार्थना नहीं करते क्योंकि उनको लगता है प्रार्थनाएं काम नहीं करती है, पर शायद इसलिए काम नहीं करती क्योंकि उन्हें सही तरीके से प्रार्थना करना नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रार्थना हमारे लिए केवल एक धार्मिक गतिविधि नहीं है, एक धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। प्रार्थना हमारे लिए क्या है? सहभागिता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना में हम केवल परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, हम केवल परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, ये उससे कहीं आगे जाता है। ये एक सहभागिता है, क्योंकि कुछ प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें आप कुछ नहीं बोल रहे होते पर सब कुछ बोल रहे होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर जो गूंगे बहरों को समझ सकता है, कहीं पर उसको शब्द की जरूरत नहीं भी होगी, बहुत हाई तरह की प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रार्थना क्या करती है? आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध को विकसित करती है। प्रेज द लॉर्ड। और आपका फोकस किस पर जाता है? परमेश्वर पर जाता है। और आप परमेश्वर से क्या पाते हो? एक रब ऑफ पाते हो। जैसे चुंबक में क्या होता है, वो गुण उसके आ जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के व्यक्तित्व का एक रब ऑफ, एक स्पर्श। अब स्पर्श का मतलब नहीं केवल स्पर्श होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। पर वो जो ट्रांसफर है वो शुरू हो जाता है। उसका प्रभाव आपकी बातचीत पर दिखना शुरू हो जाता है, आपके शरीर पर दिखना शुरू हो जाता है, आपकी सोच पर दिखना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रार्थना ही वो जगह है जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में पूरी करवा सकते हैं। केवल ये परमेश्वर की इच्छा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी ही होगी। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया था, प्रार्थना करो कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो जाए। सोच के देखिए, यानी बहुत से लोगों को लगता है ये परमेश्वर की इच्छा है तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? अब तो आपको और प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपको पता है ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। ये उस तरीके से है कि अगर सरकार कह दे हमारी आज कि सारे बस में टिकट माफ हैं, सारी ट्रेन में टिकट माफ हैं, तो अगर आप किसी बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, वहां आपसे टिकट मांगे तो आप कहोगे यार ये तो माफ था, आप बोलोगे उसके विषय में। तो वैसे जब आपको परमेश्वर की इच्छा पता लग गई तो आपको तो और प्रार्थना करनी, क्योंकि केवल परमेश्वर ने कुछ चाहा है इसका मतलब ही नहीं अपने आप पूरा हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर पूरे विश्व का मालिक है,
फिर भी उसने ये विश्व किसको चलाने को दिया है? मनुष्य को चलाने को दिया है। ये उस तरीके से कि मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं और एक घर है आपका, उसके मालिक हैं और आपने अपना घर किराए पर दे दिया है। अब क्योंकि आपने घर किराए पे दे दिया, आप अपनी मर्जी से कभी भी उस घर में घुस नहीं सकते। आपको खटखटाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ओ मैं आज घर में आ रहा हूं, क्या मैं आ सकता हूं, क्योंकि आपने वो घर किराए पे दे दिया। वैसे परमेश्वर ने विश्व चलाने को मनुष्य को दे दिया। तो प्रार्थना एक निमंत्रण है कि हम परमेश्वर को निमंत्रण देते हैं कि वो आए और हमारी स्थिति में हस्तक्षेप करे। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रार्थना को सही तरीके से समझना और प्रार्थना को सही तरीके से करना उतना ही जरूरी है जितना प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं हम, इफिसियों की पुस्तक का पहला अध्याय और 17वां वचन समझाने के लिए। इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय और 17वां वचन कहता है कि, चलिए 16वें से पढ़ते हैं। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में बुद्धि और दर्शन की आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड। यानी आप देख सकते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा था उनकी। क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उनके पास बुद्धि और प्रकाश की और दर्शन की आत्मा हो? हाँ, परमेश्वर की इच्छा है, पर उसे पता था ये इच्छा अपने आप पूरी नहीं होगी जब तक वो उनके लिए प्रार्थना नहीं करे। तो केवल कोई चीज परमेश्वर की इच्छा है, इसका यह अर्थ नहीं कि वो इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। वहां पर प्रार्थना का एक एलिमेंट है। प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण कि बहुत से लोग कहते हैं ओ मेरे विषय में बहुत सारी प्रोफेसीज हुई, ओ मैंने ये दर्शन देखा, मैंने वो चीजें देखी, पर पता नहीं क्यों नहीं, क्योंकि शायद आपको प्रार्थना की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कि प्रार्थना कितनी जरूरी थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला पॉइंट जो पास्टर ने यहां पर बताया वो ये कि आप प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ भी बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम बात कर रहे हैं कुछ भी बदल सकते हैं, तो बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं। आप लड़की का दिमाग बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, बच्चे जो हैं, क्योंकि बहुत से लोग तक कुछ भी बदल सकते हैं। हमने पहले ही कह दिया, इसको परमेश्वर की इच्छा होनी है। ये परमेश्वर के वचनों के साथ मेल खाना है इस चीज को। आप उन चीजों को नहीं करने की बात कर सकते जो परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल ही नहीं खाती। आप नहीं कह सकते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा पड़ोसी मर जाए। परमेश्वर का कम ऑन, ये तुझे मैंने करने का अधिकार नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने तुझे शैतानों को खदेड़ने का अधिकार दिया, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया, पर पड़ोसी मर जाए ये मैंने तुझे अधिकार ही नहीं दिया कि प्रार्थना करके उसको मार दे। इज इंपॉर्टेंट। सो यीशु मसीह ने कहा कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 17:20 में उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि तू यहां से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो भी तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी आपको अपनी प्रार्थना में विश्वास करना। आप प्रार्थना से कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो। और आपको पता है, आप कहोगे पता नहीं, बीमारी पहले ही हम सीख चुके हैं। चंगाई आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, समृद्धि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, भला जीवन आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। तो इसके विषय में आपको परमेश्वर की इच्छा जानने की भी जरूरत नहीं कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ो, हालेलुया। तो पर आप क्या कर सकते हो? प्रार्थना करके चीजों को बदल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या होना पड़ेगा? आशावादी होना पड़ेगा, अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास करना पड़ेगा। एक मसीह के लिए कोई भी निराशा की स्थिति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम कहीं से भी वापसी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम कहीं से भी कम बैक कर सकते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। एक और कहानी देखते हैं हम बाइबल में कि कैसे एक आदमी जिसका बच्चा शैतान से परेशान था और वो अपने बच्चे को चेलों के पास लेके आया और चेले उस शैतान को नहीं निकाल पाए। उसके बाद वो आदमी अपने बेटे को किसके पास ले गया? यीशु मसीह के पास ले गया और यीशु मसीह ने उस शैतान को निकाल दिया। और उसके बाद चेले यीशु मसीह के पास मिलने और कहा स्वामी हम क्यों नहीं कर पाए? और स्वामी का उत्तर क्या था? बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, तुम्हारे अविश्वास के कारण। और फिर उसने कहा मत्ती के 17:20 जो अभी हमने पढ़ा कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो मत कहिएगा ओ मेरी परेशानी विश्वास है। नहीं, जिस दिन आपने कहा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इसको हम राई के दाने के बराबर विश्वास कह सकते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के आप कहीं नहीं पाओगे कि यीशु मसीह प्रभु है। कैसे आप उस व्यक्ति को प्रभु मानोगे जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिसके बारे में आपको बताया गया कि वो कुंवारी से पैदा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। जिसके बारे में बताया गया कि वो आने वाला है। हालेलुया। तो वो आपका विश्वास ऑलरेडी है जो काम कर रहा है। तो मत होने दीजिएगा कि वो विश्वास मेरी परेशानी है। मसीह की परेशानी विश्वास नहीं है। मसीह की परेशानी क्या है? अविश्वास, अज्ञानता। तो उसने क्या कहा? तुम्हारे अविश्वास के कारण। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर है क्या। उसने कहा अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो किसी को आपको मत बताने दीजिएगा कि
विश्वास आपकी परेशानी है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, उसने क्या कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मसीहत है। मसीहत में जैसा यीशु है वैसे हम हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धार्मिक दिमाग के लिए सोचना बहुत मुश्किल है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर तू महान है, हम नाली के कीड़े। परमेश्वर पहले ही अपने कान बंद कर चुका है ऐसी प्रार्थना होती है, क्योंकि उसने कहा है कैसे नाली के कीड़े के लिए परमेश्वर ने इतना दाम चुकाया होता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आपके लिए दाम चुकाया, आपने अपना जीवन देके, और उसने आपके लिए जीवन दिया और आप नाली के कीड़े हो, वैसे ही आप अविश्वास की प्रार्थनाएं कर रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 9:23 में यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। तो सवाल यह कि आप विश्वास करते हैं, और आप किस चीज में विश्वास करते हैं। बहुतों को शैतान की ताकत में ज्यादा विश्वास है, वो वायरस की ताकत में ज्यादा विश्वास है। उन्हें यह विश्वास नहीं कि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम कोई जहरीली वस्तु पी लोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। उन्हें न्यूज पर ज्यादा भरोसा है, उन्हें सरकार पर ज्यादा भरोसा है। यू नो, इट पेन्स जब मैं लोगों से बात करता हूं, नहीं सरकार कैसे झूठ बोल सकती है, न्यूज वाले, क्योंकि और स्पेशली जवान लोग, क्योंकि ये देख के बड़े हुए कि जो कुछ टीवी में आता है वो सच है। इनके लिए टीवी की बात पत्थर पे लिखी हुई, दीवार पे लिखी हुई, मतलब एक लकीर है, पत्थर पे लिखी हुई लकीर है इनके। तो उनको लगता है नहीं, जो उन्होंने आके कह दिया वो सही है। कम ऑन, आप गलत चीजों पे विश्वास करके परमेश्वर के साथ परिणामों को पाने की आशा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है कि आपको उन चीजों को छोड़कर किसको सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को, ताकि आपका विश्वास किन में बना रहे, सही वस्तुओं में। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से पास्टर जो कह रहे ओ नहीं चर्चेस को सैनिटाइज करना चाहिए, अरे नहीं 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 5 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो कह रहे नहीं चर्च को मत खोलो बाकी सबको खोल दो। आपको विश्वास नहीं है कि अब यीशु मसीह की ने जो कहा है उसमें, और उनको सरकार बुला रही है, उनसे कह रही है हम क्या करें। और ये कुछ पासवान ही है जो लोगों से कह रहे हैं, सरकार को सजेशन दे रहे हैं, नहीं चर्च में ये होना चाहिए, चर्च में वो होना चाहिए। कम ऑन, अगर आपको वायरस से डर लग रहा, आप पास्टर नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इनफैक्ट आप मसीह भी नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि पास्टर हैं जो नहीं चाहते चर्च खुले, उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उन्हें नहीं पता यीशु मसीह है कौन। हालेलुया। सो यू मस्ट प्रे, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तभी आपको परमेश्वर की इच्छा समझ में आ पाए, तभी आपको पता लगेगा परमेश्वर का मन क्या है किस पर्टिकुलर स्थिति के लिए। तो ये लोग जो बोलते हैं ना नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उनसे पूछो प्रार्थना करनी आती है क्या इनको। केवल प्रार्थना, अगला मेरा पॉइंट है, प्रार्थना को कहो मत, अपने हृदय से प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको केवल प्रार्थना कहनी आती है, जो पास्टर ने यहां पर कहा है कि आपको केवल प्रार्थनाएं कहनी नहीं है, प्रार्थनाओं को दोहराना नहीं है, प्रार्थना को हृदय से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं जो परिवारों में इकट्ठा होते हैं रात को उस दिन में, और वो क्या कहते हैं, अपनी प्रार्थना कहते हैं ना कि करते हैं। वही चीज है जो हर रोज दोहरा रहे हैं। खाना रोज वैसा नहीं खा रहे, सोच के देखिए, खाने की रेसिपी चेंज हो जाती होंगी, पर प्रार्थनाएं वही दोहरा रहे हैं, शब्द टू वर्ड टू वर्ड दोहरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं प्रार्थना करनी होती ना कि बोलनी होती है। और प्रार्थना किससे करनी होती है, हृदय से करनी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम अपनी प्रार्थनाओं को कहते नहीं हैं, हम प्रार्थना को अपने हृदय से करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को कहें, पर वो क्या सिखाता है, प्रार्थनाओं को करें। प्रार्थना करने में और प्रार्थना कहने में अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुतों के पास वो प्रार्थना की किताब होती है छोटी सी, और वो प्रार्थना कहते रहेंगे टन 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 टन, और फिर कहते हैं हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, क्योंकि ये प्रार्थना थी नहीं। ये उस तरीके से है कि जब आप बच्चे थे, आपके पास नकली नोट थे और आप उनसे ब्रेड खरीदने चले जाओ, आपके अंकल ने मुझे रोटी नहीं दी, क्योंकि आपके पास नकली नोट था, आपको पता ही नहीं। ये जो आप कह रहे हो उससे कुछ बदलना भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसको क्या होना है, हृदय से। बाइबल बताती है रोमियो को 10वें अध्याय के 9वें वचन, अगर तू हृदय से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, यानी प्रार्थना वो कहां से आनी है, हृदय से। उसमें जिन चीजों में आप विश्वास करते हैं, ये नियम है प्रार्थनाओं। तो आप केवल प्रार्थना को अपने दिमाग से नहीं कह सकते। नो नो नो, आपको आपकी प्रार्थना कहां से आनी है, आपके हृदय से। यही कारण की प्रार्थना में फोकस बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना के समय इधर उधर ध्यान नहीं दे सकते, आपकी आंखें खुली नहीं हो सकती। यू गॉट टू कॉन्सेंट्रेट।
क्योंकि इसको कहां से आना है? आपके हृदय से। यही कारण कि हम प्रार्थना में आंखें बंद करते हैं ताकि हमारा ध्यान इधर से निकल जाए। मुझे पता है कि आंखें बंद करके भी आपका ध्यान भंग हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पर कम से कम आंखें बंद करके आपने जो दिखने वाली चीजें उनको तो बंद कर दिया। सो यू हैव टू कंसंट्रेट। और उसको कहां से आना है? आपके हृदय से आना है। हालेलुया। वो केवल क्या कर रहे हैं? प्रभु की प्रार्थना को बार बार दोहराएं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी प्रार्थना की पुस्तक से। तो प्रार्थना क्या होनी है? हृदय स्पर्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इसको पढ़ भी रहे हैं, दोहरा भी रहे हैं, तो भी कहां से आनी है? हृदय से, ना कि आपके दिमाग से। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें धर्म में नहीं बोला, हम पहले ही कह चुके हैं आपको। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? उसका दैवीय जीवन। आप उसका दैवीय जीवन आपके अंदर काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी हमारे अंदर है। हम परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया है, हमने परमेश्वर को ढूंढ लिया। इन दैट सेंस। सो आपका प्रार्थना जीवन क्या होना चाहिए? रोचक होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर से बात करो जो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। जो आपके अंदर रहता है। ब्लो ग्लोरी। और कितना नजदीक होगा कोई? ना केवल आपके अंदर रहता है, वो आपके साथ एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बस कि वो आपसे क्या कह रहा है? कि वो सही तरीके से प्रार्थना करना सीख जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला पॉइंट जो पास्टर ने यहां पर बताया है कि यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता नहीं कर रहा है। यीशु हमारा क्या है? महायाजक है परमेश्वर के सामने। वो हमारा वकील है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो उस तरीके से नहीं है कि वो किसी ने कहा ना कि वो हम अपनी प्रार्थना क्या करते हैं? यीशु मसीह को देते हैं और फिर यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं किसके पास लेके जाता है? परमेश्वर के पास लेके जाता है। बिल्कुल भी सही नहीं। हमने पिछली बार सीखा था, यीशु मसीह ने कहा पिता तुमसे खुद ही प्रेम करता है। यानी हम खुद परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते। तो मत सोचिएगा कि यीशु मसीह घुटनों में बैठ के हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। नहीं। चलिए वचन पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 और 6 वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5वां-6वां वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य। आप देखो यहां लिखा है। चलिए चिंता मत कीजिए, आगे पढ़ते हैं। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यहां लिखा है ना, यीशु मसीह बिचवई है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में। वो किसकी बात कर रहा है? वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। और हमने क्या किया? यीशु मसीह के उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम उस मार्ग को इस्तेमाल करके या उस मार्ग पर चलकर, उस मार्ग को मानकर किसकी उपस्थिति में आ गए? परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए हैं। अब वो हमारे बीच में बिचवई नहीं है। अब हम और परमेश्वर क्या है? एक हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह बिचवई किसके लिए? उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के इनविटेशन को स्वीकारा नहीं है। हम और आप नहीं, जो नए जन्मे। उसने कहा सो मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर तुमसे खुद प्रेम करता है। वो किन की बात कर रहा था? जो इस इन्विटेशन को स्वीकार करेंगे। वो बात कर रहा है नए जन्मों की। बॉर्न अगेन। और अगर आप बॉर्न अगेन नहीं तो आपको बॉर्न अगेन होना पड़ेगा। किसी को मैं बता दीजिएगा कि ये बॉर्न अगेन लोग, कम ऑन, हर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जब तक एक मनुष्य का नया जन्म ना हो जाए तब तक वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। ये किसी चर्च की डॉक्ट्रिन नहीं है, ये बाइबल में लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जाके पढ़ेगा अपनी पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक में जाके। तो किसी को आपको मत, चलिए पढ़ ही लेते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय। बहुत सी लोगों को लगता है कि हमारे पास अपनी अपनी धारणाएं हैं, हमारे पास अपनी नहीं है। चलिए यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। सिरे से ना जन्मे का मतलब क्या है? नया जन्म ना हो जाए, बॉर्न अगेन ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में बिचवई नहीं है। उसने हमें क्या किया है? दाम देके छुड़ा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम किसकी उपस्थिति में हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह को बिचवई की तरह मत देखिए। यीशु मसीह क्या? परमेश्वर के साथ हमारा वकील है। और वो वकील भी किसने अपॉइंट किया है? परमेश्वर ने खुद किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब सेटिंग है, फैमिली सेटिंग है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। वकील भी किसने खड़ा किया है? परमेश्वर। ताकि कुछ हो तो परमेश्वर ने वो वकील अपॉइंट किया। यानी कि हमने वकील अपॉइंट किया है जो परमेश्वर के सामने हमारी दलीलों को रखा। ये वकील भी किसने अपॉइंट किया? परमेश्वर ने खुद। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर वो आज टॉपिक नहीं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो हम अलग रास्ते पे चले जाएंगे, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सही तरीके से प्रार्थना, सही तरीके से प्रार्थना। अगला है प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस, कि हम प्रार्थना किसके नाम में करते हैं? यीशु मसीह के नाम में करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप?
आप प्रार्थना नहीं कर सकते यीशु मसीह के द्वारा। पढ़ते हैं यूहन्ना 14वां अध्याय 6वां वचन। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, कोई भी पिता के पास मेरे सिवाय नहीं आ सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हां, कोई भी यीशु मसीह पिता के पास यीशु मसीह के सिवाय नहीं आ सकता। पर अब हमने क्या कर लिया? उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो अब हम प्रार्थना नहीं कर सकते यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि हमने उस निमंत्रण को स्वीकार करके कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए। तो अब हम किसके नाम में प्रार्थना करते हैं? हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोग कहते हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। नहीं, यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करने का मतलब क्या है कि आपने यीशु मसीह को क्या बना लिया? एक माध्यम, एक तरीका जो परमेश्वर को बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर उसको मान्यता नहीं देता है। परमेश्वर को यह अमान्य है कि आप यीशु मसीह को क्या बना लें? एक तरीका, जैसे तेल और पानी लोगों ने तरीका बना रखा है। तेल पानी लोगों ने तरीका बना रखा है। वैसे ही जब आप कहते हो थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ओ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो आपने यीशु मसीह को क्या बना लिया? एक माध्यम। नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है। उसने कहा इन माय नेम, तुम मेरे नाम में मांगोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपने उस तरीके से सालों प्रार्थना की हो और कुछ भी इंपैक्ट ना किया हो, क्योंकि आप क्या कर रहे थे? शायद गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा कि नए नियम में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसके नाम में प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर जो मैंने आपको समझा दिया। तो किसके नाम में प्रार्थना की जाए? यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम से। नहीं, यीशु मसीह के नाम में। इंग्लिश में लिखा है इन द नेम ऑफ जीसस। भारत में आपको तरह तरह के प्रकार मिलेंगे। कोई यीशु मसीह के नाम पे कर रहा है, कोई यीशु मसीह के नाम से कर रहा है। और लोगों को लगता है अरे नहीं, प्रार्थना कैसे भी करो, परमेश्वर समझता है। हाँ, परमेश्वर आपको समझता है, पर यहां पर बात हम किसकी कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को समझते? मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, परमेश्वर आपको जानता है, पर क्या आप परमेश्वर को जानते? मसीहत यही है। ओ हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को जानना कितना जरूरी। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। आपको पता है स्वर्ग में सबसे ज्यादा सम्मान उनका होगा जो परमेश्वर को जानते हैं, ना कि वो जिन्होंने केवल ये परमेश्वर से मांगा। उनका स्वर्ग में सम्मान नहीं। जो यीशु मसीह को जानते, यही कारण है कि ओ हालेलुया कि सही तरीके से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या कहा? मेरे नाम में प्रार्थना करो, मेरे नाम में। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का वैसे ही उत्तर देगा जैसे कि उसने यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर दिया होता। क्योंकि आप कैसे प्रार्थना करो? सही तरीके से। ये उस तरीके से कि मेरे हाथ में ये टच पेन है और आप मुझसे आके कहो पास्टर आइजैक मुझे अपना पेन दे दो पास्टर आइजैक के नाम में। आपको पता है मैंने जो आपने कहा है वो गलत है। तो बहुत से लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। डजंट मेक सेंस। इसके कोई मतलब है नहीं। ओ आई प्रे टू जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन, आप यीशु मसीह से यीशु मसीह के नाम में कैसे प्रार्थना करोगे? नहीं कर सकते आप। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 16:23 में कहा कि उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। उसने कहा, पढ़ेगा जाके यूहन्ना 16:23। तो हम यीशु मसीह से नहीं मांग रहे, यीशु मसीह के नाम में। हम किससे प्रार्थना करते हैं? पिता से, पिता से। चलिए यूहन्ना 16:23। उसने कहा और उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देगा। नाम में, ना कि नाम से, ना कि नाम पर, ना कि नाम के द्वारा। There's a correct way। ये तो उसी तरीके से आप कहो सर दर्द है पैरासीटामोल दे दो, पेट में दर्द है पैरासीटामोल दे दो, टांग में दर्द है पैरासीटामोल दे दो, हड्डी में दर्द है पैरासीटामोल दे दो, गाय को भी दर्द है गाय को भी पैरासीटामोल दे। बोले दर्दी तो है, पैरासीटामोल चिपका दो सबको। आप नहीं कर सकते। समझ के क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कि बहुतों को फर्क ही नहीं पड़ता। हालेलुया। वो वो बाकी चीजों को सही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनका टीवी कभी खराब ना हो, सब चीजें परफेक्ट हो। जब प्रार्थना की बात आती है वो वहीं की वहीं टिके हुए, उनका कोई ग्रोथ नहीं हुई। उन्होंने प्रार्थना के विषय में कभी अध्ययन नहीं किया, जबकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहे, फिर भी कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें क्या लगता है वो धार्मिक गतिविधि है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम नए नियम में क्या है? नए तरीके से प्रार्थना करते हैं। और वो तरीका क्या है? हम पिता से प्रार्थना करते हैं। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? उसके नाम को अधिकार, उसके नाम को इस्तेमाल करने की पावर ऑफ अटर्नी दी है। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। तो हमारे पास यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने का अधिकार है, और आपको क्या करना है? उस अधिकार को लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम स्थिति को बदल रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं पास्टर से। पास्टर ने बताया कि चर्च को जानना पड़ेगा कि उसको क्या दिया गया है। हमें यीशु मसीह का नाम दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड।
जब हम यीशु के नाम में आते, कोई हमारे सामने नहीं टिक सकता। कोई नरक का शैतान हमारे सामने नहीं टिक सकता। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम यीशु मसीह के नाम में नहीं बदल सकते। और परमेश्वर ने हमें वो नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। हम क्या है? कानूनी संरक्षक हैं। हम कानूनी संतान हैं कि हम उस नाम का इस्तेमाल कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको क्या करना है? उस नियम का इस्तेमाल करना है। पुराने नियम में वो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि वो यीशु मसीह ना तो आया था, ना मरा था, ना गाड़ा गया था, ना मरा था। क्योंकि बाइबल बताती जब यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया, तब बाइबल बताती कि परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया जो अति महान है, जिसके पास क्या है? स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, ना कि नर्क में भी क्या है? सामर्थ्य है। बहुत लोगों को लगता है स्वर्ग भी ऊपर है, नर्क भी ऊपर है। नहीं, समझ में आया? स्वर्ग अलग है। स्वर्ग को हम क्या कहते हैं? ऊपर, पृथ्वी को बीच में, केवल इलस्ट्रेशन के लिए बात कर रहा हूं। और नर्क को कहा जाता है पृथ्वी के नीचे। हालेलुया। अब इसको भौतिक रूप से मत देखिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या करना है? पिता से प्रार्थना करना। किसके नाम में? यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपको क्या करना है? स्थितियों को बदलना है। यीशु के नाम में शैतानों को भगाना शुरू कर दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि हमारे नेताओं के पास केवल परमेश्वर की बुद्धि उपलब्ध है यीशु मसीह के नाम। और प्रार्थना कीजिए चर्चिस के पास्टर्स के लिए। सरकारें चर्च खोलना चाहती है, पर पास्टर्स ही जो नहीं खोलना चाहते। तो हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमें उन शैतानों को बांधना पड़ेगा। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ये लोग सही निर्णय को लें, सही बुद्धि में चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मत कहिएगा मुझे वैक्सीन लगानी पड़ेगी। नहीं, यीशु मसीह हमारी वैक्सीन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवन हमारी वैक्सीन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं कोई वैक्सीन नहीं लेने वाला, और मुझे कोई वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। मैं मर जाऊंगा पर वैक्सीन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी बाइबल बताती मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और ना मैं वो छाप ले सकता हूं कि मैं वो चिप लगवा लूं। मैं नहीं लगवा सकता, मैं मसीह हूं। तो किसी को आपको मत बताने दीजिएगा कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले आपसे कहेंगे कुछ गलत सिखाएंगे, फिर कुछ और गलत सिखा देंगे। और जब आप प्रार्थना करोगे तो आपको पता होगा क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप क्या कर रहे हो? हम एक नए दिन में हैं। किसमें हैं? नए दिन में हैं, जहां पर हम किससे प्रार्थना करते हैं? पिता से। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में। और हम चीजों को बदल देते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी जहां कहीं अपने पवित्र हाथों को उठाइए और बोलिए अन्य भाषाओं में। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का अपने पवित्र हाथों को उठाकर। धन्यवाद दीजिए उसका प्रार्थना के संस्थान के लिए, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर, वो महान है और उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने ये संदेश सुना है तो मुझे विश्वास है कि आप भी इस सामर्थ्य को चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि यीशु के नाम को आप इस्तेमाल करें और प्रार्थना करें। और उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? नया जन्म। क्योंकि बिना नया जन्म हुए आप इस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जहां कहीं आप हैं, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आज यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कीजिए। एक अपने हाथ को उठा लीजिए, एक हाथ अपने सीने पर रख लीजिए, और मैं जो प्रार्थना करूं उसको अपने मुंह से बोलेगा, अपने दिल से विश्वास करें। बोलेगा, हे प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वह मेरी आत्मा को बचाने के लिए मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे हृदय में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं घोषणा करता हूं कि आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरा स्वामी है। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये प्रार्थना की तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप वाकई में क्या है? नए जन्म। इससे पहले कि आप जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए रहेगा। यीशु मसीह का नाम, शैतान का उनके ऊपर अब कोई दावा या कब्जा नहीं है। मैंने आशीष देता हूं आपके वचन के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद। इनका विश्वास हमेशा काम करेगा और ये हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे नंबर स्क्रीन पर हमें बताइएगा कि आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। गॉड ब्लेस यू। ये समय है जब हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर को देंगे। ये सारी चीजें हैं जो बाइबल से हम सीखते हैं। बहुत से लोग हैं जो दशमांश देते नहीं हैं, बहुत से लोग जो भेंट नहीं देते हैं, और वो सही नहीं है। सही करना सीख जाइए, क्योंकि हम रैप्चर के बहुत नजदीक हैं। प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप अपने पैसे में परमेश्वर की सामर्थ को देखना पाते हैं तो दशमांश देना सीखिए, भेंट देना सीखिए और पार्टनरशिप करना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पार्टनरशिप के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर हैं स्क्रीन पे। हमें खुशी होगी आपको बताने के लिए कि आप कैसे हमारे साथ एक पार्टनर बन सकते हैं। हालेलुया। इस समय अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे, वो हमारी सहायता करेगी परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Praise the Lord। उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। चलिए हम ये समय है प्रार्थना करेंगे हमारी भेंट के लिए। जहाँ कहीं हैं अपने हाथों को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। भेंट आपके हाथ में पवित्र है, जैसे हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम। मल्टीप्लिकेशन का नियम इसके ऊपर चालू है और आपका राज तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद देते हैं हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है हमारी प्रार्थनाएं। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे साथ प्रार्थना करना बाकी है। प्लीज़ हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मत कहिए मैं नहीं कर पाऊंगा। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह 7:30 से 8, शाम को 4:30 से 5 और रात में 12 से 1। कभी कभी हम आधा घंटा भी करते हैं रात में। सो जॉइन अस। बुद्धिमान हो जाइए, जो कहा जाए उसे
कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है, अगर आपके पास अभी तक हमारा ऐप नहीं है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट, बुद्धिमान हो जाइए, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। और मेरे हिसाब से उस ऐप में सबसे अच्छी चीज़ है बाइबल। आई लव दिस ऐप। पता नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद मैं इस ऐप के लिए, बाइबल के लिए देता हूँ कि मेरे को सारे जो मेरे को वर्जन चाहिए थे वो वहाँ पर हैं। सो प्लीज़ डू दैट। अगर आप अभी तक किंग्स चैट पे नहीं हैं तो प्लीज़ किंग्स चैट डाउनलोड कर लीजिए। किंग्स चैट हमारा मिनिस्ट्री का ऑफिशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर हैं। आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जो कुछ होना चाहिए दुनिया में वो सब कुछ इसमें है। तो प्लीज़ डू दैट। उसके बाद हमारे चर्चेस 23 भाषाओं में होते हैं और 14 चिल्ड्रन चर्च होते हैं। भाषाएं हैं ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बारेली। मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम, असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी। टीन्स के लिए भी प्रोग्राम है और बच्चों के लिए 14 लैंग्वेज में चर्चेज है, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, असामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनका फ़ायदा उठाइए, हमारे साथ जुड़िए, आत्माएं जीतिए। बुद्धिमान कौन है? जो आत्माएं जीतता है। हम 1 अरब आत्माएं जीत रहे हैं 31 दिसंबर 2021 तक। हमारे साथ जुड़िए और अपने 2 घंटे हमें दान कीजिए। पर 2 घंटे दान करने, सही है। अब दान ये नहीं कि दान कर रहे हैं तो दान की बछड़िया के दांत नहीं देखे जाते हैं। अच्छे बेस्ट 2 घंटे, सही है। मैंने फास्टर रात में 2 से 4 खाली हूँ, मैंने कि यहीं पे आके प्रार्थना कर लो। फिर 2 से 4 आप खाली हो रात में तो ऑफिस में आके प्रार्थना करने का काम है आपका। तो ऐसा टाइम मत दीजिए जहाँ पे कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा आपने अच्छा समय नौकरी में लगा दिया और चुसा हुआ आम हमें पकड़ा दिया। मैंने हाँ, अब मैं थक के घर आ गया, बताओ क्या करना है, सो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फाउंडेशन स्कूल और सेल सिस्टम के भाग बनिए। फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है, प्लीज़ कीजिए। ये समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, खड़े होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। वो वचन जो आपने सुना है, वो बुद्धि जो आपने ग्रहण की है, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए, बुद्धि काम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.